हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ रहा था, मैनिफेस्टेशन सब्जेक्ट को जानने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। अगर आप भी नए सब्जेक्ट को लेके, तो आई एम श्योर कि आपके अंदर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इस वीडियो के माध्यम से चलिए सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। आई एम श्योर कि आपके माइंडसेट को वो बिल्कुल चेंज कर देगा। अब शुरुआती दौर पे जब मैं पढ़ रहा था, अंडरस्टैंड कर रहा था, तो एक चीज मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। काफी लोग ये बोलते थे कि आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो आपका प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस है, जो भी इस समय आपकी लाइफ में हो रहा है, वो मैटर बिल्कुल नहीं करता है। और मेरा ब्रेन एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? मेरे मार्क्स सही नहीं आ रहे, वो मैटर करता है। मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, वो मैटर करता है। मेरे पास पैसे नहीं, वो मैटर करता है। बट द सीक्रेट सेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन सेज कि वो मैटर नहीं करता है। तो मैंने और पढ़ना स्टार्ट किया और अंडरस्टैंड किया, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये सालों साल से चला आ रहा है। मतलब हर रिलीजियस बुक में कहीं ना कहीं इसके बारे में लिखा हुआ है। दैट मींस दिस वर्क्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको ट्राई करते हैं। मैंने बोलना शुरू किया। लेट्स से कि मुझे पैसे चाहिए, तो मैं बोला था आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी। मंत्र की तरह मैं बोलता गया। इसको भी काफी टाइम हो गया और कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं बस क्विट करने ही जा रहा था, जब मेरे को एक नई चीज पता लगी जो नेविल गोडार्ड ने बताई है। दैट इज फीलिंग इज द सीक्रेट। सारा का सारा सुपर पावर जो भी सीक्रेट है, वो मेरे फीलिंग्स के अंदर है। दैट मीन्स कि अगर आप दिन भर में 1000 बार भी बोले ना कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, वो वर्क नहीं करेगा अगर उसमें फीलिंग नहीं आ रही है तो। और फीलिंग आना इतना आसान नहीं होता शुरुआत में, बट इसमें ही सारी की सारी सुपर पावर छुपी है। ये बहुत ही छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको नहीं पता होती हैं, और ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज द रीजन मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया। इतने साल का एक्सपीरियंस, 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं, लोग इसमें एनरोल हो रहे हैं और अपनी जिंदगी चेंज कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं, देन मैं आपसे विनती करता हूं कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देखिए, एनरोल करिए, एंड आई कैन गारंटी यू दैट आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज होगी। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि एक्चुअल में हम अपनी माइंडसेट को कैसे चेंज करें, जिससे कि जो मेरा प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस है वो मैटर नहीं करता है। उसके बाद भी मैं अपनी लाइफ में जो चीज हासिल करना चाहता हूं वो मैं हासिल कर पाऊं। अब इस समय आपका कोई गोल होगा, कोई सपना होगा। लेट्स से आप चाहते हैं एक नौकरी जो आपको 1 लाख रुपए महीना दे रही है, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो प्रेजेंट सिचुएशन में है, वो नौकरी इस समय है। लेट्स से गुड़गांव में एक कंपनी है जो वहां पे एक डेजिग्नेशन है जो पर्सन को 1 लाख रुपए महीना दे रही है। इट इज प्रेजेंट राइट हियर राइट नाउ। अभी अनफॉर्चुनेटली आपके पास नहीं है। अब आपका जो अंदर का एनवायरनमेंट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपका प्रेजेंट एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता है, बट द थिंग इज आपके अंदर फीलिंग क्या है? आपके अंदर फीलिंग है लैक की, राइट? कि मेरे पास वो अभी नहीं है। अब यूनिवर्स का रूल क्या कहता है, जो हमको समझना बहुत जरूरी है। अब आप उसको यूनिवर्स बोल लीजिए, ब्रह्मांड बोल लीजिए, गॉड बोल लीजिए, ईश्वर बोल लीजिए, अल्लाह बोल लीजिए, जो आपका मन करे आप बोलिए। रूल ये बोलता है कि वो एक बहुत बड़ा शीशा, एक आईने की तरह है। और शीशे का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जिस तरह की चीज आप उसके सामने रखोगे, वो वैसी चीज रिफ्लेक्ट करेगी आपके सामने, वही चीज रिफ्लेक्शन में आएगी। तो आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि फीलिंग इज द सीक्रेट। फीलिंग क्या है? एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है जो हम स्प्रेड कर रहे हैं। तो जो एनर्जी हम स्प्रेड करेंगे, वही चीज वापस मेरे पास जिंदगी में आएगी। और मैं इस समय क्या स्प्रेड कर रहा हूं? लैक की। मेरे अंदर लैक है। और वो लैक क्यों है? बिकॉज मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत शेकन है। अब उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, जो आप उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। जब हम बच्चे थे तो हम अडल्ट पे पूरा डिपेंडेंट थे, बिकॉज हम छोटे थे, हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। तो जो मेरे अडल्ट थे अगल बगल, चाहे वो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे टीचर्स थे, मैं उनको ही देख के इन्फ्लुएंस हुआ। उनका ओपिनियन से ही मेरा वजूद बना है। बिकॉज मैं एक खाली कंप्यूटर की तरह था। जो चीज मुझ पर टाइप की गई, जो चीज मुझ पर सेव की गई, वही मैं बनता चला गया। राइट? आप एग्री करोगे। अब उनका ओपिनियन था, क्या वो सही था, गलत था? वी डोंट नो। बट उस ओपिनियन से, अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एनवायरनमेंट का फैक्टर है, रिलीजन का फैक्टर है, किस कंट्री में रहते हैं, उनकी सोच कैसी है, पैसों को लेकर उनकी सोच कैसी है, उससे आप पूरा पले बड़े हैं। अब अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का घर का माहौल खराब है, कि फादर बोल रहे हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, टीचर खराब है जो आपको मार रहे हैं, डांट रहे हैं, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो शेक हो जाएगा,
वो बिल्कुल शेक हो जाएगा, आप नेगेटिव हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। मेरे साथ भी ये हुआ था। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, क्लास 9 में मेरे एक बायोलॉजी टीचर थे जो मुझको बहुत मारते थे। मेरा हाथ यूं देखते थे और कहते थे कि तुम्हारा हाथ बड़ा चपटा है, ना तुम्हारे पास गुड लक लाइन है ना बैड लक लाइन है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और मुझे स्टिक से मारते थे। मैं इतना शेक हो गया था उस चीज को लेकर कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो गया था। मुझे लग रहा था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा था, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट स्कूल के माहौल ने मेरा कॉन्फिडेंस को हिला कर रख दिया था और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। इट वॉज माई बिलीफ सिस्टम। और वो बिलीफ सिस्टम देखो इतना स्ट्रांग है कि अभी तक इतने साल हो गए मुझे याद है, ये इंपैक्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली टीचर्स को ये चीज नहीं समझ में आती है। बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपने बच्चों पे, उनको नहीं समझ में आता कि उनका इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो बच्चा कितना अडल्ट भी हो जाए। अगर आप एक पेरेंट हैं, आप एक टीचर हैं, तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपका इंपैक्ट उस बच्चे की जिंदगी को पलट सकता है ना। इसी एनवायरनमेंट, इसी ओपिनियन, इसी बिलीफ सिस्टम को लेके हम बड़े होते हैं और वैसे ही हमारा माइंडसेट हो जाता है, चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे वो खुद के वजूद की बात हो कि मैं वर्दी हूं कि नहीं हूं। अरे 1 लाख रुपए महीना सैलरी मुझे कौन देगा, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। राइट, इस तरह का माइंडसेट होता है। आप खुद अपने आप से जानिए, आप खुद अपने आप से पहचानिए कि आपकी क्या लगती है, आपकी वर्थ क्या है। आप कुछ नहीं बता पाओगे, आप जरा सा बताओगे और वो सिर्फ ऊपर लेवल पे ही होगा बोलने के लिए, अंदर वो फीलिंग ही नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा ना कि आप 1000 बार बोल दो कि मैं करोड़पति हूं, करोड़पति हूं, करोड़पति हूं, जब वो फीलिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर वो बिलीफ ही नहीं है, वो वजूद ही नहीं है, वो वर्थ ही नहीं है, तो वो मैनिफेस्ट कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हमको आज से, अभी से उस बिलीफ सिस्टम को चकनाचूर करना है और उसको एक नया सिस्टम लाना है अपने अंदर। और वो कैसे हम कर सकते हैं? आपको अपना पेरेंट बनना है। आप वो छोटे बच्चे हो जिसका बिलीफ सिस्टम शायद शेक कर दिया गया था बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स और बिकॉज ऑफ द टीचर्स। हमको उस बच्चे को जो आप हो, पीछे जाओ और अपना पेरेंट बनो और उसमें नई बिलीफ सिस्टम डालो। क्या? कि तुम वर्दी हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम हर चीज कर सकते हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। और इसके अंदर फीलिंग लाना शुरू करो। वो बचपन से वो जो एनवायरनमेंट था उसको हमको हटाना है, बिकॉज एक बचपन से एक सीड डाल दी गई है जो एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है इस समय। और वो पेड़ है पूरा नेगेटिविटी का, पूरा लैक का, और वही लैक वाली फीलिंग हम यूनिवर्स में स्प्रेड कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन मेरे लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है। मैं स्ट्रगल कर रहा हूं जिंदगी में। मुझे उस पेड़ को काट के एक नई बीज डालनी है, एक नई सीड डालनी है ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। और जब मैं ये करूंगा विद फीलिंग, ये हमेशा याद रखना, बस रट्टे की तरह बोलना नहीं है, हमको फीलिंग के साथ उसको बोलना है। क्या? कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं हर चीज डिजर्व करता हूं, आई एम द बेस्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीबडी इज प्राउड। जो भी चीज आप चाहते हो जिंदगी से प्राप्त करना, उसके बारे में एफर्मेशंस लिखो, आंखें बंद करो, म्यूजिक लगाओ, बोलो कस के, खूब बोलो और फीलिंग के साथ बोलो। जब वो फील आना शुरू हो जाएगा ना, तो जो वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया था ना, वो आप बाउंस बैक करोगे और आपका कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाएगा। एंड बिलीव मी, जब आपका माइंड रीप्रोग्राम होगा, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, आपको ऐसे लोग टकराएंगे जो आपको मदद करेंगे, आपको आइडियाज आएंगे। यू विल बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। लोग बोलते हैं ना, अरे लकी हो, कैसे हुआ, क्या हुआ, कहता है पता नहीं, जाने अनजाने में कोई टकरा गया। वो ऐसे ही होता है। देयर इज नो सच थिंग एज लक। वो वाइब्रेशनल मैच होती है जब होता है, वो वाइब्रेशनल मैच हमको कराना है। और जब आप ये चीज करोगे रेगुलर बेसिस पे, हर दिन अपने आप को चेंज करोगे, हर दिन, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी में वो सक्सेस का लैडर चढ़ना शुरू कर दोगे। कमेंट में लिखिए अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, दैट आई एम चेंजिंग एवरी डे। मैं हर दिन अपने आप को बदल रहा हूं। और फिर देखिए, जब आप ये बोलेंगे हर दिन, हर समय, और अपने आप को ध्यान रखेंगे कि हाँ, मुझे उस नेगेटिविटी को नहीं वापस लाना है, मुझे एक नए वाइब्रेशन हाई जोन में रहना है, तो अब फिर देखिएगा, मैं गारंटी से कहता हूं आपकी जिंदगी कैसे चेंज होगी। और फिर आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। अगर आपको और डीप डाउन जानना है कि कैसे हम बचपन से मेरा एनवायरनमेंट चेंज होता है, और स्पेशली मुझे पैसे कैसे कमाने चाहिए विद द हेल्प ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो आप देखिए। लंबा वीडियो है बट एंड तक जरूर देखिएगा। आई कैन गारंटी यू बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिए। मेरा नाम वैभव निगम है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स, टेक केयर, बाय बाय।